बंगाल, असम, 4 राज्यों में कांग्रेस जीरो पर है। 4 राज्यों में कांग्रेस जीरो पर है। इसका भविष्य क्या है भारत में? कांग्रेस की, भारत की राजनीति में कांग्रेस का भविष्य क्या है? अब लगभग खत्म होने के कगार पर दिख रही है। किसी बड़े नेता का कोई बड़ा चेहरा अब इस समय नहीं दिख रहा है। जो बात होती है सिर्फ राहुल गांधी की बात होती है। राहुल ने भी कितना ही प्रचार किया, राहुल ने बिल्कुल प्रचार ही नहीं किया, गिनकर प्रचार किया। क्या चुनाव से मन हट चुका है कांग्रेस का? क्या मतलब भविष्य क्या है इस पार्टी का? और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी पीछे हैं। सबसे बड़ी बात, अधीर रंजन चौधरी, जिनको इनको बैक करना चाहिए था, वो भी पीछे नजर नहीं आए। वो भी उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके से पिछले चुनावों में नजर आए। उसमें तो अधीर रंजन चौधरी के साथ तो कांग्रेस के लोग खड़े नहीं रहे जी। और हमेशा अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से लड़ती रही कि वहां से लड़ेंगे तभी हम करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो कि सेंटर में है और वहां पे लोकसभा में और राज्यसभा में वोटिंग जब होती है तो उनका साथ चाहिए टीएमसी का, कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, तो वहां पे उनको बैक नहीं किया। तो ये नहीं चलेगा ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस सिर्फ साउथ में सिमट के रह गई है। अगर 3 राज्य देखें, अगर केरल में यूडीएफ की सरकार बनती है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है, तो तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। और हो सकता है कि विजय की पार्टी कोई लोग ज्वाइन करें कांग्रेस, तो कहेंगे देखो हम तमिलनाडु में चारों जो साउथ के राज्य कर लिए। उसके अलावा केवल एक राज्य कांग्रेस जहां सरकार में है, नीलू सर, हिमाचल प्रदेश। बंगाल में एक वीडियो जारी करते हैं राहुल गांधी, गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी का रास्ता बन जाएगा। एक ये चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, खुद ही अपने एक वीडियो उन्होंने शेयर किया, इंडिया अलायंस आप राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हैं एनडीए के खिलाफ। दूसरी तौर अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो उस लेवल पर जाकर आप राज्य में बढ़ जाते हैं, अलग ही आपकी राजनीति चलती है और वो समझ से परे है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया ममता बनर्जी के खिलाफ ही कहेंगे उसे, तो ये बीजेपी के ही पक्ष में गया। कांग्रेस ने अपना जो एक इमेज वहां पर गढ़ा है उसको और ज्यादा पीछे आप राहुल गांधी के उस वीडियो ने धकेल दिया। आपको लगता है राहुल गांधी का वीडियो गलत था? देखिए, निश्चित रूप से गलत था। अगर आपको वहां पे लड़ना है सच में, तो आप एक रणनीति बना करके वहां जाएंगे, वहां लड़ेंगे। आप केवल 294 सीटों पे आपने कैंडिडेट उतार दिए और आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई आपके कैंपेन का कोई प्लानिंग नहीं था, कितनी रैलियां होगी, कौन कौन कहां करेगा, कार्यकर्ता आपके हैं या नहीं है, तो उससे बात नहीं बनेगी ना। वो तो टीएमसी गुजरात में भी सब सीटों पे उतारती है, गोवा में उतारती है और उत्तर प्रदेश में भी टिकट देती है। वो टिकट देने से, कैंडिडेट खड़ा करने से आप पार्टी नहीं खड़ी होती है। जो बीजेपी ने किया वो आप समझिए कि 2021 में जब टीएमसी के जो नेता थे उनको पार्टी में शामिल करवा के सब कुछ करके और भाजपा ने वो टिकट दिया उनको, बाहरियों को, सबको नाराजगी भी हुई, 70 सीटें आई और कहा गया कि इसके कारण पार्टी हार गई क्योंकि पार्टी का निचले लेवल पे कोई जनाधार नहीं, मतलब संगठन नहीं था। तो संगठन खड़ा करने के लिए वहां पे सुनील बंसल को, जो महासचिव हैं, उनको प्रभार देके भेजा गया कि वहां संगठन खड़ा करो। और 2022-23 से लेके 3-4 साल से वहां हर बूथ लेवल तक वो संगठन खड़ा कर रहे थे, पूरा समय वहां दे रहे थे। तो एक संगठन जब आपका खड़ा हुआ, उसके बाद अगर आप कुछ बोलते हो, नेता कुछ बोलते हैं, कुछ चुनावी घोषणा पत्र करते हो, तो अब की बात वो संगठन नीचे लेवल तक, जनता तक ले जाता है और वो संगठन चुनाव के दिन मतदाताओं को लेके आता है कि भाई वोट आप करो। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है। वीडियो अगर जारी 2021 में भी नहीं था, कभी है ही नहीं, धीरे धीरे सब खत्म कर दिया। इनको सिर्फ ये लगता है कि हम खड़ा होते रहेंगे, तृणमूल जब चली जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि सब जब खत्म हो जाएंगे, आज मैं तब हम बीजेपी से लड़ेंगे। तो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, बीजेपी से जो उब चुके लोग होंगे उनका फायदा, वो मजबूरी में मुझे हमें वोट देंगे। मतलब उस तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए ग्राउंड पे। शायद जो मिल रहा हो उसे रख लेंगे। हाँ, जो मिलेगा ही, जब उससे लोग नाराज होंगे तो कहां जाएंगे? मजबूरी का नाम गांधी है, वो जो कोट है। नहीं, वो सिर्फ महात्मा उस तरीके से नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, शायद उसका फायदा उठाने की जो कांग्रेस है वो आने वाले समय में सोच रही है। लेकिन जो अभी वर्तमान में हो रहा है,
चाहे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव हो, आने वाले चुनाव हो, उसको लेकर क्या रणनीति है, या फिर इन चुनावों लेकर क्या रणनीति थी, इन चुनावों में किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि बूथ लेवल पर, जो कि सड़कों पर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात लगा देते हैं, उनको बूस्टअप किस तरीके से किया गया, चाहे वो बंगाल हो, असम हो। असम में भी कांग्रेस की सरकार रही है काफी लंबे समय से। एक सवाल दे दीजिए। देखिए, मैं ऐसा जोड़ना है कि चाहूंगा कि बंगाल में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर वो करेंगे क्या? अगर रैली करें भी तो वहां पे भीड़ आएगी क्या तो सुनने क्या के लिए? राष्ट्रीय स्तर की इस तरह की पार्टी को किसी इंतजार में बैठना चाहिए, या चुनाव दर बिल्कुल, चुनाव, बहुत चुनाव जरूरी। दर चुनाव लड़ाई लड़ने की रणनीति? आप लड़ेंगे ही नहीं, आप मैदान में नहीं दिखेंगे, तो जीतने की संभावनाएं तो हर चुनाव के बाद आपकी कम होती जा रही है, और ये अरे, देश के लिए अब भी तो ठीक नहीं ऐसा है। है ना मतलब कि ये इलेक्शन खत्म हुआ है, 8-9 महीने बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, जी, उत्तराखंड आ रहा है, पंजाब आ रहा है, मणिपुर आ रहा है। क्या आपकी तैयारी है? हिमाचल का कोई भी इलेक्शन आ जाएगा तैयारी आपके नहीं है, साथ। कोई तैयारी। तो और हिमाचल में आपकी सरकार है, अगर वहां से हार गए तो कुछ नहीं होगा। और वहां पर भी एंटी हिमाचल की इनकम्बेंसी सर आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने बात की, हिमाचल में जिस तरीके की बातें हैं कि भैया कर्जों में डूबा हुआ है, इस तरीके की जो योजनाएं वो लागू नहीं हो पा रही हैं, जो वादे आपने किए थे वो वहां पर लागू नहीं हो पा रहे हैं, ये अब जनता को वहां नजर आ रहा है। जनता को ये समझ आ रहा है कि भैया हमने तो इसलिए चुना, और शायद इसीलिए वहां पे एंटी इनकम्बेंसी बनती हुई नजर आ रही है हिमाचल में। कांग्रेस के साथ एक बात और है, कांग्रेस का अपने कार्डर के साथ कनेक्शन भी कटता जा रहा है। मैं आपको कल किया परसों की घटना बताऊं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर ट्वीट कर दिया, और कांग्रेस के बड़े लीडर्स उस पर ट्वीट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने नेताओं के साथ जब कनेक्शन ही नहीं करेंगे तो वो किस ये लड़ाई और वो कोई छोटा पद नहीं, बिल्कुल आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, और एक ऐसे व्यक्ति वो जिन्होंने प्रधानमंत्री को टक्कर भी दी चुनाव में। बिल्कुल, बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए सर, हिमाचल की बात तो जो अभी चेतन और नितेश भाई ने बताई है, कर्नाटक में भी सीएम की लड़ाई है। आपने देखा वो भी शांत नहीं रहते, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, उनको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर साउथ में भी जो है वो उस तरीके से शांति है नहीं कांग्रेस के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि जो कर्नाटक की जो बात है कि जितना डिवाइडेड कांग्रेस है उससे ज्यादा डिवाइडेड भाजपा वहां पे। भाजपा की भी अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है, और इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से भाजपा वहां हारी। जब तक भाजपा अपना घर ठीक नहीं करेगी कर्नाटक में, कर्नाटक उसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है, सरकार बिल्कुल बन सकती है उससे। बिल्कुल, लेकिन वो तब बनेगी जब अपनी लड़ाई वो खत्म करे, और वो देखना है कि लड़ाई खत्म कर पाती है नहीं कर पाती है।